अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम अपना लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करने लगे हैं और लेक्चर नंबर 29 में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कन्वर्जन करेंगे। बेसिकली कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, लेकिन है तो ये असल में हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8 विच स्टेट्स दैट if MO is a Moore machine then there is a Meyle machine ME that is equivalent to it। तो वो जब भी इस तरह की बात लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक मोरे मशीन है तो उसकी इक्विवेलेंट में हमारे पास एक मेले मशीन भी होगी। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम मोरे मशीन को पिक करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मेले मशीन। इन द सेम वे हम मेले मशीन को पिक करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मोरे मशीन्स। तो अभी हम देखते हैं कि होगा कैसे। सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है द प्रूफ विल बी बाय कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम कंसीडर एनी पर्टिकुलर स्टेट इन मोरे मशीन एंड कॉल इट Q4। यानी यहाँ उन्होंने कहा कि लेट से कि कोई ये स्टेट है Q4 मोरे मशीन में जो प्रिंट करवा रही है T। इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू प्रिंट अ सर्टेन कैरेक्टर, कॉल इट T। ये देखिए Q4 और ये क्या प्रिंट करवा रही है, T प्रिंट करवा रही है। Let us consider all the edges that enter this state. Each of them is labeled with an input letter। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये 3 एजेस आ रहे हैं, A, B और B। ठीक है, 3 एजेस आ रहे हैं और तीनों के तीनों जब यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे मशीन पीछे से और आगे कुछ भी हो सकती है, हम उस बात को कंसीडर नहीं करें। हम सिर्फ एक सर्टेन चीज़ को कंसीडर करें जो यहाँ पे उन्होंने इधर लिखी हुई है। उन्होंने कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, यानी बेसिकली ये आपका पहला रूल है। चलें, पहला रूल ना समझे, लेकिन जब आप ये पूरा कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जी लेट से कि ये ऐसे एजेस आ रहे हैं, यहाँ पे Q प्रिंट करवा रहे हैं। लेट अस रीलेबल ऑल द एजेस कमिंग ऑन टू Q4 इफ दे वर प्रीवियसली लेबल्ड बाय A, B और C और व्हाटसोएवर। लेट देम नाउ बी लेबल्ड विद A/T, B/T is T and C/T, and then let us erase the T from inside the Q4, and this means that we shall be printing a T on incoming edges before they enter Q4। ये सारे edges हमने यहाँ पे क्या किया कि जो आउटपुट था T उसको शिफ्ट करवा दिया इनपुट के साथ। बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको ये बना के बताती हूँ कि बेसिकली अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सर्टन यानी हमारे पास मोरे मशीन जो भी सर्टन बनी हुई है, लेट से कि हमारे पास मोरे मशीन में क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे आप प्रिंट करवा रहे होते हैं कोई चीज़ लेटर के अंदर। मैं एक लेके आपको बताती हूँ कि लेट से कि A आ रहा था और मेरी थी ये स्टेट Q1, इस पे प्रिंट हो रहा था T। ये है मेरे पास मोरे मशीन। ठीक है, अगर यहीं पे मैंने बनानी है मेले मशीन तो मैं कहूँगी कि क्योंकि अब मैं तो मेले मशीन बना रही हूँ तो मेरा तो क्योंकि यहाँ पे A आने की वजह से इधर पहुँच के T प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे मैं फिर से कहती हूँ कि ये मेरे पास है Q1 ही, और मैं यहाँ कह रही हूँ कि अगर A आ रहा होगा तो रास्ते में ही T प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेले को मोरे में मोरे को मेले में कन्वर्ट करने की स्टार्टिंग की है, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग की है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें पता चलेगा। क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ ही ये है कि आपकी यहाँ पे जो आप मोरे मशीन की बात करते हैं उसमें ये इनसाइड आपके प्रिंटिंग होती है, और जब आप मेले की बात करते हैं तो वो आपके एज के ऊपर प्रिंट होती है। यानी यहाँ पे हम एज के ऊपर प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे हम स्टेट के अंदर प्रिंटिंग करवाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। वी लीव द आउट गोइंग एजेस फ्रॉम Q4 अलोन, यानी अगर कोई आउट गोइंग एजेस हैं तो हम उसको डील नहीं कर रहे। ठीक है, अभी फिलहाल दे विल बी रिप्लेस्ड टू प्रिंट द कैरेक्टर एसोसिएटेड विद द स्टेट टू विच दे लीड। यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मैंने इसको T को पीछे शिफ्ट कर दिया, यानी ये यहाँ पे T था, इसको मैंने इसके पीछे शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसी को मैंने अब इसे चेंज किया है, यानी अगर मैं इसे ऐसे करके लिखूं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर इससे कोई निकल भी रहा होता है, यानी इससे आउट गोइंग कोई एज होता, ठीक है, तो अब ये T इस आउट गोइंग एज पे बिल्कुल शिफ्ट ना होता। लेट से यहाँ से कोई आउट गोइंग एज है तो ये T जो है इसने पीछे वाले एज पे जाना है, ये अब किसी और स्टेट पे जा रहा होगा
लेट से कि ये वाला जो मेरा एज है ये किसी और स्टेट पे जा रहा है, दैट इज मे बी Q2, और वो प्रिंट करवा रही है R। तो अब यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, इसको रेज करते हैं। लेट से कि यहाँ से ये जा रही थी Q2 पे और मैं प्रिंट करवा रही थी R, और यहाँ पे मेरे पास B। तो अब जब मैं इधर आऊंगी तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कैसे करूंगी कि मैं यहाँ पे लिखूंगी B और स्लैश लगा के लिख दूंगी R। तो मैंने इस पूरी चीज को अब दोबारा से चेंज कर दिया है इसमें। ये देखें, ये मैम बात है, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। इफ वी रिपीट दिस प्रोसेस फॉर एवरी स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं, वी टर्न MO a Moore machine into a Meller machine ME as we move from state to state, and things that get printed are exactly what Moore will print itself. The symbol that is used to print automatically when the machine started in Q0 is no longer the first output character, but this does not stop the rest of the output string from being the same. So therefore every MO is equivalent to some ME. यहाँ पे ये मैं बता रहे हैं कि ऑब्वियसली हमने पिछले लेक्चर में एक बात पढ़ी थी जिसके बारे में पता था कि मोरे मशीन्स एक एक्स्ट्रा करैक्टर प्रिंट करवाती हैं स्टार्टिंग वाला, लेकिन मेले मशीन्स जो है वो एक्स्ट्रा नहीं करवाती, वो पूरा प्रिंट करवाती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब मशीन बन जाएगी तो हमें ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि हमारे पास जो आउटपुट है वो मोरे में तो ज़्यादा आना था लेकिन मेले में कम आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बेसिकली उसके अलावा बाकी सारी की सारी मशीन इक्विवेलेंट होगी। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। बिलो इज अ मोरे मशीन इज कन्वर्टेड इनटू मेले मशीन बाय एल्गोरिथम ऑफ अ प्रूफ अबव। अच्छा जी, ये इन्होंने कन्वर्ट कर दिए सारी की सारी, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसको कन्वर्ट करना। सबसे पहले है Q0, हम उसको चला लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक, क्योंकि हम इसे एक बार सारे को कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास Q0 है, ठीक है जी, ये आप देखें, और उस पे प्रिंट हो रहा है 0, ठीक है। उससे उसके बाद है Q1 है, Q2 है और Q3 है, ये सारे मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। Q1, सॉरी एक बार मुझे देखने दें, Q1, अब हम ये देखें कि काफ़ी गंदी डायग्राम बनी है लेकिन खैर बन गई है। ठीक है, ये डायग्राम है हमारे पास, ये वाली, इसी डायग्राम को हम देख रहे हैं। अब हमने देखना है कि स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी, ये एक मोरे मशीन है, हमने इसकी मेले मशीन बनानी है। तो हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह मेले मशीन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक एक हम स्टेट को लेंगे और फिर उसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूरा नहीं किया हुआ, लेकिन ज़ाहिर है हमने तो पूरा काम ही करना होगा जब भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी Q स्टेट नॉट को लेंगे जिस पे हम 0 प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखें कि इसमें इनकमिंग एज को कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि इनकमिंग एजेस कितने हैं इसमें। आप देखें सबसे पहले इसमें इनकमिंग एजेस हैं 0, और आप ये देखें कि इसमें आउट गोइंग एजेस कितने हैं। आउट गोइंग एजेस हैं इसमें 2। अब आप यहाँ पे देखें कि ये देखें कि इसमें इनकमिंग तो कोई एज नहीं है, यहाँ पे कोई एज नहीं आ रहा, ये तो वो स्टार्ट वाला सिंबल है, लेकिन सारे के सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास आउट गोइंग एजेस हैं। ये देखें, ये 2 इसके पास आउट गोइंग एजेस हैं। तो आउट गोइंग एजेस का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी स्टेट में क्या चीज़ आ रही है, यानी आपकी स्टेट 0 प्रिंट करवा रही है, आउट गोइंग एजेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आउट गोइंग एजेस वैसे ही रहते हैं जैसे वो होते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब हम दूसरी स्टेट को पिक करते हैं, राइट। अब हम दूसरी स्टेट को लेते हैं, तो हमारे पास दूसरी स्टेट है Q1। ठीक हो गया, अब हम जरा Q1 को देखते हैं, यहाँ पे हम साथ साथ उसे देखते रहेंगे। अब है हमारे पास Q1 और वो प्रिंट करवा रही है 1। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इनकमिंग एजेस कितने हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जी इनकमिंग एजेस कितने हैं। यहाँ पे आप देखें जी, इसमें एक ये इनकमिंग एज है येलो वाला, बस एक ही इनकमिंग एज है, एक ही इनकमिंग एज है, और वो क्या है, A है। इनकमिंग एज है हमारे पास इसमें 1 एंड दैट इज A।
और उसके बाद है हमारे पास इसमें आउट गोइंग एजेस। आउट गोइंग एजेस इसमें 2 हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आउट गोइंग एजेस यहाँ पे देखें, इसके आउट गोइंग एजेस जो हैं वो 2 हैं। ये यहाँ पे एक ये आउट गोइंग एज है और एक ये आउट गोइंग एज है। आउट गोइंग एज का हमारे कोई ताल्लुक नहीं, हमने सिर्फ इनकमिंग एज को देखना है। तो इनकमिंग एज है ए यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो वो 1 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहीं पे इसके इनकमिंग एज को कुछ इस तरह मैनेज करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका इनकमिंग एज है ये कैसे चेंज हो जाएगा कि इस तरह ये ए आ रहा है तो इसको स्लैश लगा के हम लगा देंगे 1, और जो आपका ये क्यू है 1, इसके जो स्लैश लगा के 1 था वो खत्म हो जाएगा, उसे हमने रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं जी। अब हम लेते हैं Q2 को। Q2 को हम देख लेते हैं। Q2 को अगर हम देखें, यहीं पे हम देखते हैं इसके नीचे ही, यहाँ पे हम Q2 को देखते हैं। Q2 है, प्रिंट करवा रहा है 0। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इनकमिंग एजेस कितने हैं। अब अगर मैं इनकमिंग की बात करूं तो Q2 में इनकमिंग एजेस हैं 3 इनकमिंग एजेस हैं। ये देखें ज़रा, ये एक इनकमिंग एज, ओ सॉरी हाइलाइटर ले लिया मैंने, सॉरी। ये है एक इनकमिंग एज, ये है दूसरा इनकमिंग एज, और ये है तीसरा इनकमिंग एज। 3 इनकमिंग एजेस हैं हमारे पास Q2 पे। तो Q2 पे जो 3 इनकमिंग एजेस हैं, अगर मैं इनको इधर ही मेंशन करूं तो ये भी आ रहा है हमारे पास B, एक और ऊपर से B आ रहा है, चले उसे ऐसे लिख लेते हैं, और एक जनाब A आ रहा है। ये 3 इनकमिंग एजेस हैं, और आउटगोइंग एक ही एज है। तो उसकी खैर है, उसे हमने भी मैनेज करके भी क्या करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी हमारे पास तो हैं 3 इनकमिंग एजेस। ठीक हो गया। और आउटगोइंग एज है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक। तो आउटगोइंग एज तो वैसे भी हमने मैनेज नहीं करना होता। अब क्योंकि हमारे पास 3 इनकमिंग एज हैं, तो हम उसे किस तरह मैनेज करेंगे कि हमने उन सब का डाटा जो है, यानी जो आउटपुट है, वो हमने एज पे शिफ्ट कर देना है। तो हमारे पास ये कैसे बन जाएगा, अभी हम इधर यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे पास ये Q जो है, ये Q2 क्या बन जाएगा हमारे पास। ये देखिए, इस Q2 को हम बना देंगे कुछ इस तरह कि हमने लिख दिया, या B आ रहा था यहाँ से B/0, ये है आपके पास Q2, फिर एक और B आ रहा था तो हमने इसे कर दिया B/0, और ये एक A लूप बैक हो रहा था तो हमने इसे कर दिया A/0, और यहाँ से एक B जा रहा है, वो एज इट इज ही रहेगा, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। ये आपका Q2 मैनेज हो गया। अब हम देखते हैं अपने Q3 को। ठीक है, ये देखेंगे हम साथ साथ इसको मैनेज कर रहे हैं, और मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ बाउंड्रीज में, ताकि आपको पता चल जाए, यानी आपके पास, चलें इसको मैं इस तरह बाउंड्री में कर देती हूँ। यहाँ पे ये इस तरह, ये Q2 हमारा मैनेज हो गया, ये Q0 मैनेज हुआ था, ये Q1 मैनेज हुआ था। ये हमारे 3 हो गए मैनेज। अब हमने चौथे वाले को लेना है, दैट इज Q3। अब हम Q3 को देख लेते हैं कि वो किस तरह हमारे पास मैनेज हो जाएगा। और जब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक आसान और खूबसूरत किस्म की डायग्राम बन जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे, यहीं पे ले लेते हैं हम Q3 को। Q3 को प्रिंट करवा रहा है, लेट मी सी Q3 क्या प्रिंट करा रहा है, इधर से देख लेते हैं। Q3 प्रिंट करवा रहा है जी 1। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इनकमिंग एजेस क्या हैं। Q3 पे 3 एजेस आ रहे हैं, 1 2 3, A B और A B। एक कोई A आ रहा है, एक अलग से B आ रहा है, और एक लूप बैक हो रहा है A B, और इससे आउटगोइंग कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लिखें तो ये हमारे पास है सिर्फ इनकमिंग, आउटगोइंग इसका कोई है नहीं, और इसके इनकमिंग है हमारे पास 4, और आउटगोइंग जो है वो हमारे पास है 0। राइट। तो अब जब ये चेंज होगी तो ये किस तरह बन जाएगी, हम यहाँ पे इसको नीचे बना लेते हैं। इसका 1 जो है वो बाहर को शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास Q3 कुछ इस तरह बनेगी कि यहाँ से जो B आ रहा है उस पर भी 1 हो जाएगा, जो कोई A आ रहा है उसके भी स्लैश लगा के 1, और जो ये लूप बैक हो रहा है A या B, उनको भी स्लैश लगा के 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से भी हम कर सकते हैं, और वो ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि हम इनके अलग अलग एजेस लगाएं। कैसे, इस तरह
एक लूप बैक किया a/1 और फिर एक लूप बैक किया b और स्लैश कर दिया 1। अब हमारे पास सारी की सारी जो हमारे जो सारे के सारे एजेस हैं वो हमने मैनेज कर लिए हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारा चौथा एज भी जो है ये मैनेज हो गया है। अब जब हमने सारे एजेस मैनेज कर लिए हैं तो हम इसको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास डायग्राम बन जाएगी जो कि हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम है। तो हम यहाँ पे इस जगह पे रिक्वायर्ड डायग्राम जो है वो बना सकते हैं, या इधर ही हम रिक्वायर्ड डायग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाती हूँ, थोड़ा इसको जूम इन करके। अब ये देखें, ये जीरो जो है ये खत्म हो जाएगा ना, ये वाला जीरो, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है इसने तो किसी एज पे भी नहीं जाना, तो ये इसी तरह रहेगा। बल्कि मैं आपको एक वैसे शॉर्ट सी बात बताऊं कि ये डायग्राम एग्जैक्टली ऐसी ही बनेगी। मैं एक बार इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि डायग्राम में कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। Q0 यहाँ पे था हमारे पास, Q2 शायद यहाँ पे था, Q1 यहाँ पे था, Q2 और वो था Q3, इस तरह था। ठीक हो गया। यहाँ पे हो गया हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है, Q2 Q3 राइट, ये जी यहाँ पे आ गया। फिर से मैं इसे 2 3 लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 आता है, ये Q2 है और ये Q3 है। अब आपके पास इस तरह कुछ डायग्राम थी, A इधर भी जा रहा, इधर भी एक एज इधर आ रहा था, फिर एक एज इधर, यहाँ से एक एज इधर, यहाँ से जो लूप बैक हो रहे थे उन्हें मैं अलग-अलग लिख लेती हूँ, और एक यहाँ पे लूप बैक हो रहा था। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया था, हम उसे एक बार देख लेते हैं। ऐसे आपको बताती कि यहाँ पे जो लूप बैक हो रहे थे उनको हमने अलग-अलग लूप बैक करवा के स्लैश लगा के उनके इस तरह लिख दिया था। यहाँ क्योंकि 1 आ रहा है तो ये b के स्लैश लगा के भी 1, और यहाँ से a का स्लैश लगा के भी 1। ये जो 2 था ये 0 करवा रहा था प्रिंट, तो ये a का भी स्लैश लगा के 0, यहाँ से b आ रहा था इसे भी स्लैश लगा के 0, और यहाँ से भी b आ रहा था इसे भी स्लैश लगा के 0, और यहाँ से a इस पे जा रहा था तो मेरा ख्याल है ये 1 प्रिंट करवा रही थी। एंड दैट्स इट राइट। अब आप जरा देख लें कि आपकी यही डायग्राम है, ये देख लें, A1 1 B0 B1, ये आपकी सारी डायग्राम बन गई है। तो अब आपकी क्या हो गई है, पूरी की पूरी कन्वर्जन हो गई है। ये तो हो गई कन्वर्जन। अब है आगे, फॉर एवरी मेले मशीन ME देयर इज अ मोरे मशीन MO दैट इज इक्वलेंट टू इट। अच्छा, अब ये ज्यादा ट्रिकी चीज है। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट इन्होंने यहाँ पे इसे करके भी नहीं दिखाया, और अभी आपको भी लगा होगा कि ये तो बड़ी आसान चीज है मैम, ये तो इतनी ज्यादा टेंशन वाली या इतनी ज्यादा ट्रिकी चीज नहीं है। लेकिन ट्रिकी चीज आगे है, इसमें भी हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम ही करेंगे। यानी अभी हमने क्या किया है मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर बता देती हूँ, जस्ट टू रिपीट इट, दैट राइट नाउ व्हाट वी डिड इज कि हमने कन्वर्जन्स परफॉर्म करनी थी, मेले टू मोरे कन्वर्जन्स। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 कन्वर्जन थी। पहली कन्वर्जन ये थी कि हम चेंज करें मोरे मशीन को मेले मशीन में, एंड दैट इज इजी थिंग। मैं आपको बता दूं कि ये इजी चीज है। सेकंड कन्वर्जन है हमारी कि हमने अब मेले मशीन को लेना है और उसे चेंज करना है मोरे मशीन में। तो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। उसका मकसद ये होता है कि जब आप इनको चेंज करते हैं तो आपकी स्टेट्स सेम रहती हैं, लेकिन जब आप इन्हें चेंज करते हैं तो आपकी स्टेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, स्टेट्स इंक्रीज, तो इस वजह से आपके लिए स्लाइटर सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी जो फर्स्ट हमने कन्वर्जन की है ये हमारी पूरी की पूरी फर्स्ट वाली कन्वर्जन हो गई है। अभी हम सेकंड वाली कन्वर्जन करेंगे कि वो किस तरह होगी। सो जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह वो भी अच्छी ही होगी। अभी हम देखते हैं कि क्या करना है उसमें। वी कैन नॉट जस्ट डू द रिवर्स ऑफ द प्रीवियस प्रोसीजर। सबसे पहले उन्होंने आपको बता दिया कि आप उसी तरह रिवर्स नहीं चलाएंगे कि बस जी इजी विजी हो गया, उल्टा कर दें उसको। If we were to try to push the printing instructions from the edges as it is in ME to inside of the state as it should be for Moore machine, we might end up with a conflict. 2 edges might come into the same state but with different printing instructions.
आप देखें जब आपके पास मोरे मशीन्स थी, ये देखें यहाँ पे जितने मर्जी एजेस आ रहे हैं, आसानी इस बात की है कि सारे के सारे एजेस एक ही स्टेट में आ रहे हैं। अब एक स्टेट अगर 1 प्रिंट करवा रही है तो जी 1 उठाएं, पीछे को शिफ्ट करें, सारे एजेस पे लगा दें, ये जी ऐसे हमने कर दिया, आसानी होगी, खत्म होगी बात। लेकिन आप यहीं पे देखें, अगर लेट फॉर एग्जाम्पल इसको देखें, अब यहाँ पे नहीं, इसको देखने का फायदा नहीं क्योंकि इसको तो हमने इसी को कन्वर्ट किया। लेकिन अगर यहीं पे सारे एजेस मुख्तलिफ आपके पास लेके आ रहे हों, इनपुट्स आउटपुट मुख्तलिफ आउटपुट लेके आ रहे हों और आपने एक ही स्टेट के अंदर लेके जाना है उसको, यानी मोरे में स्टेट में होती हैं, मेले में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको स्टेट से बाहर ले जाते हैं एजेस पे। अब मेले में एजेस पे हैं, आपने उसको स्टेट के अंदर लेके आना है। अब आ रही हैं डिफरेंट इनपुट्स, तो आप उन्हें एक स्टेट के अंदर कैसे लेके जाएंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि ये देखें स्टेट 4 पे बी आ रहा है, वो 1 प्रिंट करवा रहा है, और बी आ रहा है वो 0 भी प्रिंट करवा रहा है। हो गई ना प्रॉब्लम? ए आ रहा है वो 0 प्रिंट करवा रहा है। अब आप इसमें ए लिखेंगे 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, राइट? सो यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम। So we need then a twin copy of the same state. The edge A0 will go into Q1, Q4's copy 1, ठीक है, and edge B1 will go into Q4 2, Q4's copy 2. The edge label B0 will also go in Q4 1. Inside these states we include the printing instructions. Q4 0 print करवा रहे, Q4 1 print करवा रहे. The arrows coming out of each of these copies of what used to be Q4 must be same as the edge coming out of the Q4 originally. So we get 2 sets of output edges each equal to original out edge, but the one set is original in edges is divided between the 2 copies. अब आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपने यहाँ पे, अब हम ये देखेंगे कि हम हमेशा स्टेट्स की 2 कॉपीज बना लेंगे। हम क्यों बनाएंगे स्टेट्स की 2 कॉपीज? हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, या वैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे क्यों बना रहे हैं स्टेट्स की 2 कॉपीज। यहाँ पे आप देखिए, लेट से यहाँ पे मैं इसे करती हूँ, हम कर रहे हैं अब मेले टू मोरे हम कर रहे हैं अब मेले टू मोरे कन्वर्जन, ठीक हो गया। अब जो आप मेले टू मोरे कन्वर्जन कर रहे हैं, तो क्योंकि मेले में आउटपुट जो है वो एजेस पे होता है ना, ठीक है, तो लेट से कि एक एज आ रहा था, ये एक स्टेट थी Q1, ठीक है, या Q4 कर लें, लेट से ए आ रहा था वो 1 प्रिंट करवा रहा था, और बी आ रहा था वो 0 प्रिंट करवा रहा था। 2 हो गए हमारे पास, और कोई एक ए जो है वो बाहर भी जा रहा है और वो 1 प्रिंट करवा रहा है, जो भी करवा रहा है, यानी आउटगोइंग एज है, ठीक है। अब हमारे पास, अब हम क्या करें, हमने क्या किया कि हम इसका अल्टरनेटिव इस तरह बनाते हैं कि हम कहते हैं कि चलें जी, अब हम इसको कुछ यूं कर लेते हैं कि हम इसकी 2 स्टेट्स बना लेते हैं, Q4 1 और Q4 2, ठीक हो गया। 1 में आप प्रिंट करवाते हैं 0 और 2 में प्रिंट करवाते हैं 1। अच्छा, इसका वैसे मैंने एक आसान हल ये बताया था, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते थे। इसका एक इजी हल ये भी है कि आप इसको कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 1 में 1 प्रिंट करवा लें और 2 में 0 प्रिंट करवा लें, ठीक है, तो वो जरा आपको आसान रहेगा, ठीक है। ये आपकी 2 स्टेट्स बन गई, आपने 2 स्टेट्स बनाई, यानी इस स्टेट की 2 कॉपीज बनाई। अब जो चीज 0 प्रिंट करवाती हुई आ रही है वो इस स्टेट में जाएगी, जो कि है बी 0 प्रिंट करवा रहा था, उसको मैंने इस स्टेट में कर दिया। अब ए 1 प्रिंट करवा रहा था, तो वो उस स्टेट में जा रहा है जो 1 प्रिंट करवा रही है। ये तो बात ठीक होगी, इनकमिंग एजेस की तो बात ठीक होगी। लेकिन अब इसका क्या करें, अब ये किस वाली स्टेट से बाहर निकलेंगे? इसका फिर ये हाल है कि ये दोनों स्टेट से बाहर जाएगा, इसकी भी कॉपी हो जाएगी, ये दोनों स्टेट से बाहर जा रहा है,
लेकिन क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक स्टेट को डील करी तो इसके साथ मैंने स्लैश लगा के इनपुट लगवाया है, लेकिन बहरहाल वो आगे भी तो ज़ाहिर है हर स्टेट को हम डील करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ए और बी 0 प्रिंट करवा रहे थे वो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे बी जो है 1 प्रिंट करवा रहा था यहाँ आ गया। और ये जो एक आउट गोइंग एज है ये हमेशा आउट गोइंग ही रहेगा, ठीक है। ये आउट गोइंग एजेस थे हमारे पास दो बी, ये ए और बी, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी 2 ही हैं, ठीक है। तो इनकी और उसकी कॉपी होगी। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेंगी चीज़ें उनमें एक तो स्टेट्स भी ज़्यादा होंगी और दूसरा एजेस भी ज़्यादा होंगे, यानी दोनों चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं। सो द इंस्ट्रक्शन to print 0 or a 1 is now found inside the state, not along the edge, and state by state we repeat this process. If all the edges coming into the object state have the same printing instruction, then we can simply move to the printing instruction into the state and it does not affect the edges coming out of the state. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ये स्टेट है, स्टेट 5, इस पे ए और बी दोनों 1 ही प्रिंट करवा रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर अब आपने कॉपी नहीं बनानी, अब आपने स्टेट एक ही स्टेट है उसे एक ही रहने दे और उसमें 1 ही प्रिंट करवा दें, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है कॉपी बनाने की। जब आप इसकी कॉपी नहीं बनाएंगे तो आप आउट गोइंग की भी कॉपी नहीं बनाएंगे। So there is a more than one possibility for printing as we enter the state, then we may need a copy of the state for each character we might have to print. All the edges that have entered a certain state are used to be labeled. चले ठीक है, ये बात होगी। Now label into the copy that state instruction to print the character T. चले ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं, कोई इतनी खास नई बात नहीं है। अब मैं आपको ये करके बता देती हूँ कि ये किस तरह हो रहा है। लेट्स से कि यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें आपके पास 2 स्टेट्स ली हुई हैं। देखिए Q3 और Q6 लिया हुआ है। अब Q3 को आप यहाँ पे देखें कि Q3 पे आपके पास एक A आ रहा है जो 0 प्रिंट करवा रहा है और B आ रहा है जो 1 प्रिंट करवा रहा है। तो आप क्या करेंगे, Q3 की 2 कॉपीज बनाएंगे, एक में 0 प्रिंट करवाएंगे, एक में 1 प्रिंट करवाएंगे। अब जहां 0 है वहां पे आप देखें आपके में A आ रहा है, ठीक हो गया। इसको हम कर ही लेते हैं एक दफ़ा, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है जो आप थोड़े से उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट्स टेक दिस, ओके, यहाँ पे हम इसे लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थी एक Q3 है जो कि प्रिंट करवा Q3 है जिसपे B लूप बैक हो रहा है, ठीक है, और एक A आ रहा है, ठीक हो गया। और इससे आउट गोइंग एज है A ये, और वो जा रहा है हमारे पास Q6 पे। A प्रिंट करवा रहा है 0, यहाँ पे भी A प्रिंट करवा रहा है 0 और B प्रिंट करवा रहा है 1। अब यहाँ पे लूप बैक भी आ गया तो आप उसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए Q पे हमारे पास Q3 पे हमारे पास 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो मुझे पता चल गया कि मैंने Q3 2, ठीक है, सॉरी मैं इसे ज़रा रेज करवा दूँ। यहाँ पे हम करते हैं, एक ये 0 प्रिंट करवाएगा और एक दफ़ा ये 1 प्रिंट करवाएगा। 1 वाले को मैंने 1 का नाम दिया, 0 वाले को मैंने 2 का नाम दिया, और इस तरह करके मेरी 2 डायग्राम्स बन गई। अब A जो है वो 0 लेके आ रहा है ना, तो हमने यहाँ से लिखा कि जी A आ रहा है और वो 0 प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। A की बात तो आपको समझ आ गई। अब हमारे पास इधर से A आउट गोइंग भी है, ठीक है, A आउट गोइंग भी है, तो इससे भी A आउट गोइंग होगा और इससे भी A आउट गोइंग होगा। इसको मैं आगे जाके फिर ठीक करके लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये B जो है ये मेरे पास क्या है, B मेरे पास लूप बैक हो रहा है, ठीक है, लेकिन B प्रिंट क्या करवा रहा है 1। इसका मतलब मैं यहाँ पे B को लूप बैक करवाऊंगी और ये 1 प्रिंट करवा रहा है। B Q3 से ही आउट गोइंग है और Q3 में ही इनकमिंग है, राइट। तो आउट गोइंग एज तो मुझे डबल करने हैं ना, तो मैं इस 1 से B यहाँ से जो आउट गोइंग एज है ये आउट गोइंग एज है, तो दूसरा आउट गोइंग एज B भी है। जब आप लूप बैक करवाते हैं और लूप बैक कोई चीज जो भी नंबर लूप बैक करवा रही होती है, तो मैं यहाँ पे भी अब B लिखूंगी, ठीक है। दोनों आउट गोइंग एजेस मैंने मैनेज करने हैं। अगर मेरे पास B लूप बैक करवा रहा होता 0 को, तो मैं 1 से 0 पे लेके आती B को, और 0 पे भी एक B को लूप बैक करवाती, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।
उसके बाद हम जा कहाँ रहे हैं, 6 पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें और कोई सर्टेन कंडीशन नहीं पता, तो हो सकता है 6 पे 0 ही हम प्रिंट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ Q6, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या प्रिंट करवा रही है, तो हम कहते हैं कि जी ठीक है वो 0 ही प्रिंट करवा रही है, क्योंकि A 0 प्रिंट करवा रहा है। तो हम यहाँ से इसको, इस A वाली एजेस को थोड़ा सा बेहतर बना के तो यहाँ पे ले आते हैं। ये हमने सॉरी, ये हमने यहाँ पे ये और ये करवा दिया। तो ये आपकी पूरी की पूरी डायग्राम बन गई, यानी लूप बैक की भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और ये हमने फिर से एक सर्टेन पार्ट कर लिया। अभी हम देखते हैं आगे, इंशाल्लाह एग्जांपल्स भी आएंगी इसकी। अब ये सारी बात इन्होंने वही डिटेल से लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई हुई है। अब है जी ये हमारे पास एक अमेजिंग सी एग्जाम्पल है, इसको हम करेंगे। और गुड न्यूज़ इज़ कि आपके पेपर जो हैं वो सेकेंड वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट वीक में मैं इंशाल्लाह आपकी कोई क्लास लेने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपकी क्लास लेना चाहती हूँ। लेकिन आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि क्योंकि मुझे भी ड्यूटीज़ देनी होती हैं, तो फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता। लेकिन ये है कि फिर जो भी टाइम मैनेज हुआ उसमें फिर आपको आना पड़ेगा। लाइक हो सकता है कि इवनिंग का टाइम मैनेज हो, या फिर मॉर्निंग का मैनेज हो, या दरमियान में आपको स्लॉट्स लेनी पड़े, whatsoever, it depends on my duties। तो एक दफ़ा मुझे वो पता चल जाए, फिर मैं आपके CRGRs को बता दूंगी कि मैं आपकी क्लास किस टाइम लूँगी। फिर यह है कि उसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लेक्चर सारे सुन लें और सिर्फ अपने क्वेश्चंस उस टाइम पूछें, और क्वेश्चंस भी वो, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा हमारे पास। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको एक दफ़ा से सारी चीज़ें रिवाइज़ करवा दूँ। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं फिर पेपर पैटर्न भी इंशाल्लाह मैं वीडियो भी बना दूंगी पेपर पैटर्न की। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन यह है कि चलें फिर अब हम लोग एक दफ़ा मिल भी लेंगे, तो दैट वुड बी गुड कि मैं अच्छे तरीके से आपसे डिस्कस कर लूँगी। पेपर पैटर्न मैंने पिछले दफ़ा भी बताया था, बच्चे तो बहुत सरप्राइज़ हुए थे ना जो मेरी क्लास लाइव लेने नहीं आए थे। तो चलें, होपफुली थिंग्स विल बी बेटर। आपका पेपर भी मैंने बनाया नहीं है आपका पेपर, सो होपफुली वो भी अभी बन जाएगा। तो फिर मैं डिस्कस भी कर लूँगी आपसे कि पेपर पैटर्न क्या है। अब हमने इस एग्जाम्पल को करना है। अब हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं गौर से। हमारे पास है जी टोटल Q0, Q1, Q2 और Q3 4 स्टेट्स हैं। एक स्टेट को हम पिक करेंगे, एक स्टेट को हम डील करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे Q0 को। अब हम यहाँ पे Q0 को देखें कि इसमें इनकमिंग एजेस कितने हैं, 1 2 B आ रहा है और A आ रहा है। आउटगोइंग एजेस क्या है, B है और A है। अच्छा, और सबसे मजे की बात यह है कि 1 भी है और 0 भी है, ठीक है। तो आउटगोइंग एजेस को तो हमने सिर्फ डबल अप करना है, और इनकमिंग एजेस को हमने क्या करना है, उनको हमने डील करना है। तो बेसिकली 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q0 की 2 बनेगी कॉपीज। तो हम यहाँ पे बनाएंगे Q0 की 2 कॉपीज। इसी तरह हम साथ साथ इसको कर लेते हैं। लेट एक सेकंड, मुझे इसमें जरा पेज इंक्रीज करने दें। अब सबसे पहले मैं लूंगी, हमारे पास है Q0, ठीक हो गया। Q0 को हम सबसे पहले लेंगे। Q0 की हमने बनानी है 2 स्टेट्स, राइट। Q0 की हमने 2 स्टेट्स बनानी है। एक बनेगी Q01, ये एक स्टेट बनेगी, और एक बनेगी Q02। अब 1 पे हम कह रहे हैं हम 1 प्रिंट करवा रहे हैं, 2 पे हम 0 प्रिंट करवा रहे हैं। ये मैं आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ, ज़्यादा आसान रहता है। पता है क्या मसला होता है, जब हम कहते हैं ना हम 1 पे 0 प्रिंट करवा रहे हैं और 2 पे 1 प्रिंट करवा रहे हैं। अब मुझे ये एक्सपीरियंस से पता है कि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, करते हैं वो सवाल गलत, वो मैम में समझ नहीं आई। 1 पे 1, 1 पे 0, तो फिर इसलिए मैंने 1 पे 1 प्रिंट करवा दी और 2 पे 0 प्रिंट करवा दी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें पास देखें जी, ये डायग्राम इधर जो बनी है उसी को हम डील कर लेते हैं। 0 A आ रहा है और B जो है वो 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इनकमिंग एज है मेरे पास B, ठीक हो गया, और यहाँ पे इनकमिंग एज है मेरे पास A। तो वो जो B का 1 था वो अंदर चला गया, A का 0 अंदर चला गया। अब आउटगोइंग एजेस देखें जी, एक A जा रहा है और एक B जा रहा है। 2 आउटगोइंग एजेस हैं, तो दोनों से 2 आउटगोइंग एजेस लगेंगे। A भी निकलेगा बाहर और B भी निकलेगा बाहर। इधर से भी A भी जाएगा और B भी जाएगा। देखिए, मैं इसे कंबाइन करना आपको बाद में सिखाऊंगी
कंबाइन करना इट सेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी तो नहीं है, ज्यादा हो गया जरा, ये नहीं कि नॉर्मलाइज्ड प्रॉब्लम है। अब हम अगला देखते हैं जी, ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं अगला अपना एज। अगला एज है हमारे पास Q1। अब Q1 को देखें, इसमें इनकमिंग एज है B1, B आ रहा है 1 प्रिंट करवा रहा है, A आ रहा है 1 प्रिंट करवा रहा है, और आउटगोइंग एज है सिर्फ 1। तो ये तो हमारा हैप्पी को लकी हो गया। Q1 को तो हमने चेंज ही नहीं करना, Q1 हमारे पास उसी तरह रहेगा जिस तरह वो है। फिर भी हम उसे कर लेते हैं एक दफा। Q1 को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q1 को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे Q1, और ये 1 ही प्रिंट करवा रहा है क्योंकि इसमें एक आ रहा है A, वो भी 1 प्रिंट करवा रहा है, और इसमें एक आ रहा है B, वो भी 1 प्रिंट करवा रहा है, और इससे एक जा रहा है A, वो 0 प्रिंट करवा रहा है, और उसने उधर जाना है तो उधर हम उसे डील कर लेंगे। ठीक हो गया, ये देखें जी Q1 हमारा डील हो गया। अब हम देखते हैं Q2 को। अब Q2 में है 3 इनकमिंग एजेस, 3 में से 2 0 प्रिंट करवा रहे हैं और एक 1। ये देखें, ये 2 0 प्रिंट करवा रहे हैं, ये एक 1 प्रिंट करवा रहे हैं, और एक आउटगोइंग एज है। ठीक हो गया जी। तो ये बी तो सच्ची लूप बैक हो रहा है, मैंने इसे लूप बैक नहीं कराया, मैं इसे करवा देती हूँ। ये जी देखें, ये यूं करके लूप बैक हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी Q2 की तरफ। Q2 जो 2 बनेंगे, Q2 1 वाला 1 प्रिंट करवाएगा, Q2 2 वाला 0 प्रिंट करवाएगा। अब हम देखते हैं जी B जो है वो 0 पे आ रहा है। ये देखें, B जो है लूप बैक होके 0 पे आ रहा है, B इज लूपिंग बैक एंड कमिंग ऑन 0। ये जी B आ गया। ठीक है, फिर और क्या 0 है, A 0 पे आ रहा है, ये जी A आ रहा है 0 पे, और ये वाला A जो है ये 1 पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक A आ रहा है, सॉरी यहाँ पे एक A आ रहा है जो कि 1 प्रिंट करवाता हुआ आ रहा है। ये इनकमिंग एजेस हैं। अब एक चीज के B क्योंकि लूप बैक हो रहा है 0 पे, तो ये 1 से अब आउटगोइंग एजेस देखें। आउटगोइंग एजेस क्या है, एक A जा रहा है, एक A जा रहा है, ये यहाँ से भी एक A जा रहा है, ये जी, और यहाँ से भी एक A जा रहा है, ये ले जी, डबल कर दिया हमने। अब ये जो हम लूप करते हैं, सॉरी ये लूप भी तो आउटगोइंग है, आउटगोइंग है ना, तो यहाँ तो मैंने आउटगोइंग मैनेज कर लिया, तो यहाँ भी तो मैनेज करना है, यहाँ से भी तो B आ रहा है, तो ये B आके इधर जनाब हमारे पास 0 वाले की तरफ जा रहा है, तो ये हमने Q2 को मैनेज कर लिया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है Q3। Q3 से 2 हैं आउटगोइंग, ये देखिए ये 2 आउटगोइंग है और एक है इनकमिंग, और एक इनकमिंग है और वो 0 ही प्रिंट करवा रहा है, तो फिर तो मसला ही नहीं है। Q3 को तो हमने डबल ही नहीं करना, इसको इधर ही हम देखते हैं Q3 को। ये जी हमारा Q3 आ गया, और ये प्रिंट करवाएगा 0 क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही चीज आ रही है, एंड दैट इज B। B इज कमिंग, इट इज प्रिंटिंग 0, इट्स गोइंग A एंड B। इधर A जा रहा है और इधर जो है हमारा B जा रहा है। अब जरा हम इसे जरा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं ज्यादा छोटा हो गया, इतना छोटा कर लेते हैं। अब आप ये देखें, ये आपके पास सारे के सारे एजेस जो है वो मैनेज हो गए। मैं जरा इनके दरमियान लाइनें लगा लूं। ये Q0, ओ सॉरी गलत हो गया, हमारे पास है ये Q0, Q1, Q2 एंड Q3, ये हमारे पास 3 हो गए। अब आप देखें कि आपकी टोटल स्टेट्स कितनी बन गई है, 1 2 3 4 5, ये नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 स्टेट्स बन गई हैं आपके पास। अब आपने इन 6 स्टेट्स को मैनेज करना है, तो हम इन 6 स्टेट्स को लिखेंगे। और अब आप ये भी देखेंगे कि थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। चलें हम ज़रा इनको देखते हैं। ये 6 स्टेट्स हैं हमारे पास, हम इनको बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ Q, इधर ही बना लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे, मैं एक बार मिनट बना के ना फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखें कि मैंने ये सारी स्टेट्स बना ली हैं। ठीक है, कुछ थोड़ी ज़्यादा करीब हो गई, लेकिन चलें सॉरी, इसको इसी तरह चलाएंगे हम। अब आप सबसे पहले देखें Q0 वाली को। सबसे पहले हम 0 वाली को देखते हैं, तो उसमें आ रहा है हमारे पास उससे हमारे पास आउटगोइंग जा रहे हैं A और B। ठीक है, Q0 वाली को हम सबसे पहले देख रहे हैं। अब हमने असल डायग्राम भी देखनी है कि Q0 से Q0 पर हमारे पास जो A को देखते हैं, जो A 0 आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा था, Q1 से आ रहा था ना, Q1 से A आ रहा था और प्रिंट करवा रहा था 0। तो इसका मतलब
Q1, देखिए मैंने इधर 3 लिख दी है, ये Q1 है। यहाँ पे मैं इसे ठीक कर लेती हूँ, दैट इज Q1। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि Q1 से एक A आ रहा था और वो 0 प्रिंट करवा रहा था, तो Q1 से A आएगा, ठीक है, और वो 0 प्रिंट करवाता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब वो 0 वाले में जाएगा यूं, ठीक है। ये A आ गया मेरे पास जो Q1 से आ रहा था, ठीक है। अब इसमें जो B आ रहा था वो Q3 से आ रहा था 1 प्रिंट करवाता हुआ, तो ये Q3 से मेरे पास B आएगा 1 प्रिंट करवाता हुआ 1 वाले स्टेट में, ठीक है, 1 वाली स्टेट में ये जा रहा है। अब ये इनकमिंग हो गए। अब आउटगोइंग कौन कौन से थे हमारे पास, इसमें से A था और B था, ठीक है, इसमें से A और B है। A कहाँ पे जा रहा है, देखें A जा रहा है Q2 में 1 प्रिंट करवाता हुआ, A जा रहा है Q2 में 1 प्रिंट करवाता हुआ, तो यहां से एक A जाएगा और यहां से भी एक A जाएगा, और ये दोनों प्रिंट करवा रहे हैं 1। फिर इधर से B जा रहा है 0 प्रिंट करवाता हुआ Q3 में, ठीक है, तो यहां से भी एक B जाएगा और यहां से भी एक B जाएगा, और ये दोनों प्रिंट करवा रहे हैं 0, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं Q1 को। Q1 पे आप देख सकते हैं कि एक B तो लूप बैक हो रहा है, तो वो लूप बैक एज इट इज हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने ज्यादा कोई चीज नहीं बनाई। उसके बाद एक A जा रहा है, वो हमने उधर मैनेज कर लिया है। फिर उसके बाद एक A आ रहा है Q2 से, अब क्योंकि Q2 के भी आउटगोइंग डबल हुए हैं तो यहां से भी A आएगा और यहां से भी A आएगा, ये दोनों जगह से A आ रहा है हमारे पास इसमें। उसके बाद इधर से एक 0 पे जा रहा था, वो हो गया हमारे पास। इसमें डबलिंग ज्यादा नहीं है, थोड़ी डबलिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ एक इनकमिंग है, तो वो उसको हमने अच्छे से डील कर लिया। अब हम देखते हैं Q2 को। Q2 में देखें इनकमिंग 1 2 3 है, तो मेरा ख्याल है वो पूरे भी होते जा रहे हैं, इतने कम नहीं रह गए। हम हर एक के आउटगोइंग देख रहे हैं। Q2 पे आउटगोइंग है जी B प्रिंट करवा रहा है 0, ठीक है। एक तो B 0 प्रिंट करवा रहा है, तो वो इधर ही लूप बैक हो गया 0 वाले में। चले अब इसने लिखना ही बंद कर दिया। यहाँ पे एक B लूप बैक हो गया और एक B क्योंकि यहां से हमारे पास इधर आ गया। ये दो आउटगो, उसके बाद एक और आउटगोइंग A है हमारे पास जो जा कहाँ पे रहा है, Q1 पे जा रहा है, तो उसे हमने ऑलरेडी मैनेज कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एक A है जो जा रहा है। इनकमिंग जो है वो हमारे पास सारे मैनेज हो गए। इनकमिंग वैसे भी जब आप सिर्फ आप किसी के भी आउटगोइंग मैनेज कर लेते हैं तो इनकमिंग खुद ब खुद मैनेज हो जाते हैं। अब हम Q3 पे देखते हैं कि इसमें से आउटगोइंग है एक A जो कि जा रहा है Q2 पे, तो ये यहाँ से जी प्रिंट क्या करवा रहा है 0, तो ये Q2 वाले 0 पे जाएगा। यहाँ पे जा रहा है एक A, उसके बाद एक B है वो जा रहा है Q0 पे ही, यहाँ से B है जो Q0 पे जा रहा है और प्रिंट क्या करवा रहा है 1, तो ये सिर्फ 1 वाले पे जाएगा, वो हमारे पास ऊपर जा चुका है, हमने उसे पहले ही कर ली। और एक इनकमिंग चीज है B0 को भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये हमारी कुछ डायग्राम बन गई है। अच्छा, ये डायग्राम काफी इजी होती है अगर मैंने इसको जरा नीचे लिखा होता है, इस वजह से थोड़ी सी मैसी हो गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारा होके तो ये इस तरह की डायग्राम बन गई है। ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी मैसी करवा दी है। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे जो एक गलती की है वो ये है कि मैं गलती नहीं की, पहले भी मैंने ऐसे ही करवाया था, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ये मैनेज होता तो देखिए क्रॉस बन रहा है। ये जरा अगर नीचे होता ना, ये Q1 वाला, ये वाली चीज अगर मैं नीचे लिखवाती तो जरा थोड़ी आसान हो जाती। बहरहाल ये देखें कि हमारे पास एक डायग्राम बन गई है और इसी तरह भी हमारे पास सारी चीजें जो हैं वो डील हो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज है जो मैं आपको करवाना चाह रही थी। अब ये यहाँ पे सारी वही अंग्रेजी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। ये स्टेप्स अभी चल रहे हैं, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप ये हुआ है किस तरह चलता चलता चलता, और आखिरकार ये आपकी फाइनल डायग्राम, ये जी फाइनल डायग्राम है आपकी, ठीक है। तो ये भी तकरीबन उतनी ही मैसी है लेकिन थोड़ी सी कम मैसी है। वैसे भी जब मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे ड्रॉ करती हूँ तो इट जस्ट गेट्स टू मच मैसी, बिकॉज वो मुझे स्क्रीन की प्रेमिसेस में भी रहना होता है, और जब मैं उसे बहुत ज़्यादा स्मॉल कर देती हूँ तो वो सही तरह लिखा नहीं जाता मुझसे। ऑल थ्रू मैं स्टाइलिस यूज़ करती हूँ
लेकिन फिर भी स्क्रीन पे उस तरह अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं हो पाता, तो वो थोड़ा मैसी हो जाता है। बट आई होप कि आपको समझ आ जाती होगी कि मैं आपको क्या चीज़ कन्वे करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरा हो गया। अब हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये तो एक सर्किट है, इसे तो आप बिल्कुल छोड़ दें। वैसे मैंने एक दफ़ा बच्चों को ये करवाया था, बट जस्ट लीव इट। ये भी, इसे भी रहने दें, आपको कुछ समझ नहीं आएगी बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा जी, ये आ गई एक्सरसाइज। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, प्लीज़ डू दीज एक्सरसाइजेज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको टेबल्स दिए हुए हैं और आपने मशीन्स बनानी हैं, मैले मशीन्स, मोरे मशीन्स, और उसके बाद 6 से आगे क्या है करना है आपने। इन प्रॉब्लम 6 through 10 कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल्स। हाँ जी, ये यहाँ पे आपने ट्रांजिशन और आउटपुट टेबल्स बनाने हैं। पहले टेबल्स दिए हुए डायग्राम्स बनानी है। उसके बाद आप ये देखें, ईच मोरे मशीन इन प्रॉब्लम 1 through 10 रन द इनपुट सीक्वेंस दिस एंड व्हाट आर द रिस्पेक्टिव आउटपुट्स। ये आपने इनपुट सीक्वेंस रन करना है और देखने के क्या आता है आउटपुट आपके पास। Even though More machine does not define a language of the strings it accepts, we still use it to recognize a language in the following sense. We can arrange that the last character printed out by machine is if to रहने दें, आपसे नहीं होगा, मुझे पता है आप लोग की कितनी सी कैपेसिटी है। ये मैले मशीन्स का ट्रांजिशन टेबल जिन्होंने लिखे हुए हैं, अगर आपसे बनते हैं तो बना लें, मुझे लगता तो नहीं आपसे बने। उसके बाद इंक्रीमेंट मशीन ऑन पेज 160 यूज 3 states टू परफॉर्म दिस जॉब। अच्छा, ये भी आसान है, 3 states से भी हो जाती है। कन्वर्ट मोरे मशीन्स इन प्रॉब्लम्स 1 through 10 इंटू मैले मशीन्स एंड कन्वर्ट मैले मशीन्स इन प्रॉब्लम 14 to 17 इंटू मोरे मशीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइंडली इसे कर लें, बाद में मुझे कोई ना कहे कि मैम सवाल बहुत मुश्किल थे। चलें जी, आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। And these topics are very important and this exercise is also very important.